हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हम द लास्ट लेसन पढ़ रहे थे। इसका हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया था। उस पैराग्राफ में हमने देखा था कि राइटर जो है वो इस कहानी को लिख रहे हैं। उसमें उन्होंने एक बच्चे को बताया है कि बच्चे का नाम हम आगे अभी पढ़ेंगे कि उसका नाम है फ्रांस। और वो बच्चा जो है वो किस तरह से टीचर ने जो उन्हें काम दिया है वो काम वो करके स्कूल नहीं पहुंचता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और जब वो स्कूल की तरफ रवाना होता है तो उस वक्त उसे किन हालात से वो गुजरता है और स्कूल का जो आता है उस जगह पर वो पहुंच जाता है ना। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे देखते हैं। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden all out of breath। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि मैं उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पे कि मिस्टर हैमिल जो कि उनके ग्रामर के टीचर थे, उनके गार्डन के पास मैं पहुँच गया और मैं बहुत ही ज़्यादा सांसों सांस हो रहा था। Usually when school began, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। Usually when school began, there was a great bustle। बसल का मतलब होता है अफरा तफरी। अब वो बोल रहे हैं कि आमतौर पर जब भी स्कूल शुरू होता था तो उस वक्त काफ़ी अफरा तफरी मची हुई होती थी। Which could be heard out in the street। मतलब इतना शोर शगफ हुआ करता था कि बाहर सड़क पर भी उस शोर शगफ की अफरा तफरी की आवाज़ आया करती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब हमारे यहाँ जो डेस्क और बेंच है ये खुले हुए हैं, लेकिन और भी दीगर जगह पर अगर हम देखते हैं तो डेस्क जो होते हैं उसके ऊपर एक कवर होता है। तो वो कह रहे हैं कि डेस्क और बेंच की खुलने की आवाज़, कभी खुल रहे कभी बंद हो रहे, तो इस तरह से खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक आवाज़ में, एक आवाज़ में सबक को दोहराना। डेस्क और बेंच का खुलना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still। अब बच्चा कह रहा है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो उस वक्त मुझे कुछ अजीब सा माहौल महसूस हुआ। क्यों महसूस हुआ? क्योंकि यूजुअली आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो जोर जोर से आवाज़ें आया करती थी, एक अफरा तफरी सी मची होती थी, क्योंकि बच्चे जो है वो क्लास में कभी डेस्क को खोलते थे कभी बंद, मतलब बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं। इसके अलावा सब एक आवाज़ में सबक रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। टीचर की स्केल की आवाज़ जो है, जो टेबल पर वो स्केल को बजाया करते थे, उसकी आवाज़ आया करती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, हर चीज़ खामोश नजर आ रही थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their place and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। मैंने खिड़की में से झांका, मेरे तमाम क्लासमेट्स यानी क्लास के जो बच्चे थे वो खामोशी से अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और मिस्टर हैमिल अपनी उसी छड़ी को लिए हुए इधर से उधर, मतलब पूरी क्लास में वो घूम रहे थे। I had to open the door and go in before everybody। अब मुझे तो जाना ही था, है ना, तो मुझे दरवाज़ा खोलकर और तमाम लोगों के सामने से होते हुए जाना ही पड़ा, क्योंकि अब मैं तो क्योंकि स्कूल पहुंच ही गया था, तो अब चाहे कुछ भी हो मुझे तो वहाँ पहुंचना ही है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं उस वक्त कितना शर्मिंदा हुआ होगा और कितना मैं डरा हुआ होगा कि एक तो मैं लेट आया, उसके बाद मैंने अपना काम भी कंप्लीट नहीं किया और पूरी क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, मिस्टर हैमिल जो है वो घूम रहे थे। तो उस वक्त की आप मेरी हालत को समझ सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। लेकिन जब मैं अंदर घुसा क्लास के अंदर तो उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मिस्टर हैमिल जो है वो मुझसे नाराज़ होंगे, मुझे सजेस्ट करेंगे, मुझे ताने देंगे या मुझे देर से मैं क्यों आया इस बारे में पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखते से ही बड़ी ही नर्म आवाज़ में अंदर आने की इजाज़त दे दी। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विथ यू। बच्चे का नाम क्या है? फ्रांस। तो वो क्या कह रहे हैं कि मिस्टर हैमिल ने जैसे ही मुझे देखा तो बहुत ही नर्म दिली से उन्होंने मुझे कहा कि बेटे है फ्रेंड्स, तुम अपनी जगह जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे आने से पहले ही हमने सबक को शुरू कर दिया है।
Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you. I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं अपनी जगह पर बैठने के लिए कूदता हुआ काय पर से बेंच पर से डेस्क पर at my desk मैं अपनी जगह पे जाके बैठ गया. When I had got a little over my fright, I saw that our teacher had on his beautiful green coat. जब मैं स्कूल में पहुंच गया, क्लास में बैठ गया, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया, जो भी मेरा खौफ था उसके ऊपर मैंने काबू पा लिया, और जब मैं उस खौफ से बाहर निकला तो मैंने देखा कि हमारे टीचर मतलब मिस्टर हैमिल अपने उसी हरे कोट में मौजूद थे जो कि बहुत ही खूबसूरत था. एंड फ्रिल्ड शर्ट, ग्रीन कोट पहने हुए थे, चुन्नटों वाली वो शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले कलर की सिल्क की यानी रेशम की वो टोपी भी पहने हुए थे. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, कैसी थी वो टोपी? एम्ब्रॉयडरी हुई थी. दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. ये कपड़े वो उसी वक्त पहनते थे जब कोई मुशाहिदा करने वाले लोग आते थे, इंस्पेक्शन के लिए कुछ इंस्पेक्शन हुआ करता था उस वक्त वो ये पहनते थे, या जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था उसी वक्त इस कपड़े को वो पहना करते थे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा मैंने देखा कि पूरा स्कूल बड़ा ही संजीदा था यानी खामोश था और अजनबियत सी महसूस हो रही थी. जो एक माहौल होता है क्लास का वो माहौल मुझे नजर नहीं आया. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी most was to see on the back benches the village people sitting quietly like ourselves. सबसे ज़्यादा मुझे हैरत उस वक्त हुई कि मेरी क्लास के पीछे के बेंचेस के ऊपर हमारे ही गांव के लोग बैठे हुए थे. अब उसमें कौन थे? ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड. अब एक शख्स का नाम बताया गया है जो कि ज़ईफ थे और वो भी अपनी 3 कोनों वाली कैप के साथ, हेड के साथ वहाँ पे मौजूद थे. द फॉर्मर मेयर, साबिक मेयर वहाँ बैठे हुए थे. द फॉर्मर पोस्टमास्टर, साबिक पोस्टमास्टर वहाँ पर थे. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई बहुत ही ज़्यादा गमगीन नज़र आ रहा था. हमने यहाँ तक पढ़ा है. हमने देखा कि फ्रेंड्स पहले ही स्कूल लेट पहुँचा, उसके बाद उसे क्लास का माहौल भी बड़ा अजीब और गरीब सा लगा. यहाँ तक कि मिस्टर हैमिल का जो रवैया था वो भी उसे एकदम बदला हुआ सा नज़र आया. वो खामोशी से अपनी जगह पे जा बैठा. जब थोड़ा वो खौफ से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके पीछे की जो लाइन थी यानी बेंचेस थे उसके ऊपर उसी के गांव के और भी दीगर लोग वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन तमाम लोग बड़े ही खामोश और गमज़दा थे. उसे ये भी बात समझ में नहीं आई कि मिस्टर हैमिल जो कि एक मखसूस मौके पर ही जो उन्होंने लिबास पहन रखा था वो एक मखसूस मौके पर ही पहनते थे, तो आज ऐसी क्या बात है कि उन्होंने उस लिबास को भी पहन रखा है. ठीक है, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आप शुरू से लेकर यहाँ तक का पूरा एक बार उसको रीड करेंगे और जो भी यहाँ पे मीनिंग लिखे हुए उन मीनिंग को भी अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे. अल्लाह हाफिज़.